हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे पूरे कार्तिक माह में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे कार्तिक स्नान के पश्चात श्रवण करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक स्नान की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व एक बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाया करता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर वह बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को गिनती गिनने यानी कि साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राज, हे भगवान श्री कृष्ण, उस पापी को नींद आ जाए। अब देखिए भगवान की महिमा। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुग्गा सुग्गा, तेरे गले डालूं हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुग्गा बोला, कोई बीरा भी साख भरता है क्या? वह बोली, सुग्गा सुग्गा, सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुग्गा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। अब देखिए, राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुग्गा से पूछा, सुग्गा सुग्गा, वह आई थी, कैसी थी? सुग्गा बोला, आभा सी बिजली की तरह, होली सी झल, केला सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा दूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अब क्या हुआ? अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से अपने घर चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और प्रार्थना की, जिससे फिर उसे नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। अब देखिए, राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। अब वह स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। अब फिर क्या था? फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई।
जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, हे तोते, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि यह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि उसने क्या किया था। अब देखिए, ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए यह इस तरह से रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि हे साहूकार, यह माला आपकी पुत्रवधू का है, इसे ले लें और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती राजन, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब छत के नीचे से इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, हे कार्तिक मास के भगवान, हे श्री कृष्ण जी, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा, उसकी लाज रखी, उसके धर्म की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के धर्म की रक्षा करना, उनकी लाज रखना और अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाए रखना। जय श्री कृष्ण। हरि हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जागे पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता।
जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।